Hello friends. So in this video we will cover first class functions. तो ये इस चैनल का पहला वीडियो होगा फर्स्ट क्लास फंक्शन। अगर आपको और मैं पहला वीडियो है जिसमें मैं अपनी आवाज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप थोड़ी मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है। सो गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, फर्स्ट क्लास फंक्शंस। फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करो, आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास करो, रिटर्न भी कर सकते हो। सो अगर ये लाइन पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, आपको समझ में आएगा सेकंड लाइन में जब मैं ये लाइन पढ़ूंगा। पाइथन में फंक्शंस फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं। फंक्शंस को हम ट्रीट कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को। इस लाइन से भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। एक बार मैं अपने कोड एडिटर पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे इस डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। A first class function is a function that can be treated like any other variable in a programming language। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास फंक्शन जो है उसको हम एज अ वेरिएबल की ट्रीट कर सकते हैं, वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट क्लास फंक्शन सपोर्ट करती हो। और पाइथन तो हम पाइथन में पढ़ रहे हैं तो पाइथन तो सपोर्ट करती ही है। फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो होते हैं जिसमें वो फंक्शन जिनको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स पे, वैसे ही हम फंक्शंस को भी स्टोर कर सकते हैं, तो वो फर्स्ट क्लास फंक्शन हो गया। वैसे ही जैसे हम वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न करते थे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करके फंक्शन के एंड में, वैसे हम फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हैं। हम किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर की तरह पास भी कर सकते हैं और उस पहले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं सेकंड फंक्शन के द्वारा। और इट कैन बी और फर्स्ट क्लास फंक्शन एक और मेन चीज़ ये भी है कि हम किसी भी फंक्शन को अगर वेरिएबल के इक्वल्स टू में असाइन कर सकते हैं तो वो भी फर्स्ट क्लास फंक्शन कहलाएगा। मतलब इन जनरल फर्स्ट क्लास फंक्शन वो फंक्शंस हैं जिनको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा स्लाइड के ज़रिए समझें। इस वीडियो में आधा इस पहला जो हिस्सा होगा उसमें हम थ्योरी के ज़रिए थोड़ा सा फर्स्ट क्लास फंक्शन समझेंगे। उसके बाद अगर अभी ना समझ में आए तो हम कोड एडिटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। सो आपको तो पता ही चल ही गया होगा कि फर्स्ट क्लास फंक्शन हम जिसको हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल को इक्वल्स टू में करके और उसके बाद वेरिएबल को कॉल करके इनडायरेक्टली वो फंक्शन भी कॉल हो जाएगा। ये है। आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, पहले फंक्शन का नाम, और फिर पहले फंक्शन को इनडायरेक्टली दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कॉल कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं। अभी तक आपने सिर्फ नंबर्स या फिर वेरिएबल्स को रिटर्न किया होगा, बट हम फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हैं, आप इस वीडियो के बाद जानेंगे। ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हैं। हम इनको एक एक करके कवर करेंगे। टाइप 1 फंक्शन वेरिएबल में स्टोर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है जो फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है इन पाइथन। यहाँ पे ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया है जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है हेलो प्रशांत नाम से। उसके बाद हमने उसी ग्रीट फंक्शन को माई फंक जो एक वेरिएबल है उसके इक्वल्स टू में रखा है। उसके बाद हमने उस माई फंक वेरिएबल को क्रिएट किया है, उसके आगे ब्रैकेट्स लगा के उसको कॉल किया है। बट फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रीट फंक्शन को माई फंक वेरिएबल के इक्वल्स टू में रखा तो है, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाले। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैं इस फंक्शन को इस लाइन पे कॉल नहीं करना चाहता। जैसे ही अगर मैं इसके आगे ब्रैकेट्स लगा दूँ और फिर मेरा जब कंपाइलर इस लाइन पे आएगा तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। मैं आपको कोड के ज़रिए भी दिखाऊंगा ये प्रूफ, बट अभी के लिए समझा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ग्रीट फंक्शन जो है उसको माई फंक वेरिएबल में स्टोर करना था, ना कि मुझे उसको कॉल करना था। ओके। मुझे कॉल करना था वेरिएबल को, जो कि मैंने यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स के ज़रिए किया है। ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्टली मेरा फंक्शन भी कॉल हो गया। यही था हमारा टाइप 1। अब हम टाइप 2 पे
सकते हैं। ये थोड़ा सा विजुअल डायग्राम है उसका। जैसे मैंने एक फंक्शन, इस बॉक्स को एज्यूम करिए कि ये फंक्शन है। उसके बाद मैंने इस पूरे फंक्शन को एक माई फंक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्टोर कर दिया, जो कि अब ये बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इस वेरिएबल के नाम से उसको कॉल किया तो उसने आउटपुट फिर हेलो किया, जो कि आप इस फंक्शन में देख सकते हैं कि ये प्रिंट कर रहा है एक हेलो। ठीक, अब टाइप 2, फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करो। ये टाइप 2 था। ठीक, इसमें हम एक फंक्शन बना, मतलब इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे इसमें एक फंक्शन होता है जिसको हम बनाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं एक अलग, फिर दूसरे फंक्शन में हम एज अ एक पैरामीटर की तरह या फिर आर्ग्यूमेंट की तरह पहले वाले फंक्शन को कॉल करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब एक फंक्शन को ही हम आर्ग्यूमेंट की तरह और या फिर पैरामीटर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले यहाँ पे क्या हो रहा है। सो यहाँ पे हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है स्क्वायर नाम का एक फंक्शन बनाने के लिए, जो एक पैरामीटर लेता है n और इसके बाद एक वैल्यू रिटर्न कर देता है n को उसी वैल्यू से इनटू करके, n से इनटू करके, जो कि एक तरह से स्क्वायर कर रहा है नंबर्स का, जो भी ये नंबर लेगा। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है एक अप्लाई नाम से, जो दो पैरामीटर्स लेता है फंक। फंक यहाँ पे वो है एक फंक्शन, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट है। मीन्स यहाँ पे जैसे ही हम ये अप्लाई फंक्शन जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया है, यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जो पहला हमने पैरामीटर लिया है वो फंक्शन लिया है हमने। इस फंक्शन की फंक्शन को नाम लिखा है, जो भी फंक्शन हमने बनाया हुआ, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर को यहाँ लिखा है हमने, वो लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने जो पैरामीटर इसको दिया है वो कि उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू यूज होने वाली है वो नंबर। ठीक है, और बस ये तो सिंपल सा ही कोड है, आपको समझ में आता ही होगा क्योंकि आप बेसिक पाइथन कोडिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग तो पढ़ के आए ही होगे, तो ये तो सिंपल होगा। बट ऑल दो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आया, इसलिए समझा रहा हूँ। आप स्किप भी कर सकते हो आगे कोड के जाने के लिए, अगर आपको फर्स्ट क्लास फंक्शन कोड के बेसिस पे समझना है तो। सो गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, रिजल्ट नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इस फंक नाम का जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया है, इसके अंदर नंबर वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, इसके बाद हमने इस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है और उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने इस अप्लाई फंक्शन को कॉल किया है। और उस कॉल किया है, अब मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये कॉल किया है, क्योंकि इसके आगे देखोगे आप तो इसके आगे ब्रैकेट्स लग रखे हैं। तो इसका ये जो पहला पैरामीटर ले रहा था फंक्शन की, कौन सा फंक्शन इसको मतलब क्या करना है इसको, तो वो स्क्वायर फंक्शन का काम करना है इसको, जो अंदर स्क्वायर फंक्शन के काम हो रहा है, और किस वैल्यू पे काम करना है 5 पे, तो ये आउटपुट दे देगा 25। सो यही था टाइप 2। अब मैं टाइप 3 पे जाता हूँ, लेकिन इसका भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है, सॉरी। टाइप 3 फंक्शन से रिटर्न करो, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग था कि फंक्शन को ही रिटर्न करो। सो यहाँ पे डायरेक्टली कोड पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे डेफ कीवर्ड का फिर से यूज़ किया गया है HTML टैग नाम का एक फंक्शन बनाने के लिए, जो एक पैरामीटर लेता है टैग नाम का। उसके अंदर एक इनर फंक्शन बना हुआ है डेफ रैप टेक्स्ट नाम से, जो वो भी एक पैरामीटर लेता है MSG मैसेज नाम का पैरामीटर लेता है। उसके बाद इसने एक सिंपल सा स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। इस पे ध्यान मत देना आप अपना, क्योंकि ये हमारा मेन फोकस नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि फंक्शन को रिटर्न कैसे करना है। ठीक, उसके बाद इसने कुछ समथिंग प्रिंट किया है, कुछ भी किया है अंदर फंक्शन के अंदर, कुछ काम किया है। उसके बाद हमने इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर दिया है। ठीक है, सो फंक्शन हमने यहाँ पे फंक्शन रिटर्न इसलिए किया, आपको पता होगा रिटर्न कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं इसलिए, ताकि बाद में जब हम इस वैल्यू या फिर इस फंक्शन को रन करें तो ये बाद में नल एरर ना देने लगे, कि नल एरर ना देने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को रिटर्न भी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक नया अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट h1 नाम से वेरिएबल बनाया है, जो HTML टैग जो हमारे आउटर फंक्शन का नाम है, उसके अंदर जो एक पैरामीटर ले रहा है टैग h1 भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट h1, यहाँ पे फिर से ब्रैकेट्स लगा के इसको कॉल किया, इस बार हमें कॉल करना था क्योंकि, और उसके बाद उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो आप सोच रहे होगे कि आउटर फंक्शन तो सिर्फ एक ही पैरामीटर ले रहा है, तो ये सेकंड पैरामीटर कहाँ जा रहा है? तो ये सेकंड पैरामीटर जा रहा है ये इनर वाले फंक्शन के अंदर, msg जो फंक्शन ले रहा है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तब जब ये इस हमारा कंपाइलर इस फंक्शन के अंदर जाएगा तो फिर देखेगा कि अंदर एक और पैरामीटर है, तब ये उस पैरामीटर, ये जो पैरामीटर हम इसको कॉल के टाइम दे रहे हैं, तो ये उसको तब प्रिंट करेगा उसमें। ठीक है। अगर आपको अभी तक थ्योरी से भी कुछ समझ में ना आया हो तो फिर आप हम कोड से भी समझेंगे कि क्या, कोड से भी समझेंगे कि क्या है ये फर्स्ट क्लास फंक्शन। ओके। यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो कि इस टाइप के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है आउटर बॉक्स HTML टैग नाम से, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक और फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन बना है रैप टेक्स्ट नाम से। अंदर ये इनर फंक्शन है और HTML टैग आउटर फंक्शन है। ठीक है। इसके बाद हमने इसी के अंदर से रिटर्न कर दिया है रैप टेक्स्ट को। ओके, रिटर्न कर दिया रैप टेक्स्ट को। उसके बाद एक प्रिंट h1 नाम का वेरिएबल बनाया है और उसके बाद उस ये आउटर फंक्शन को कॉल किया है उसके पैरामीटर के साथ। सिंपल है। आप बस इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए और अंदर एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमने इस वेरिएबल को ऐसे कॉल कर दिया है उसके h1 वेरिएबल के नाम से, और एक पैरामीटर अंदर दे दिया क्योंकि इनर फंक्शन भी एक पैरामीटर ले रहा था। ठीक है। उसके बाद इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, सो क्विक रिकैप। फर्स्ट क्लास फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी, जैसे यहाँ पे हमने ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाया था, उसको हमने माई फंक वेरिएबल के इक्वल्स टू में रख दिया था और यहाँ पे स्टोर किया है। देखना, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए क्योंकि हमें फंक्शन कॉल नहीं करना है। उसके बाद मैंने माई फंक वेरिएबल को कॉल किया था इसके आगे ब्रैकेट्स लगा के। ओके। सो ये था फर्स्ट टाइप। एंड सेकंड टाइप फंक्शन एज आर्गुमेंट, जहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था स्क्वायर फंक्शन, उसको हमने एज एन पैरामीटर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन बना रखा है। स्क्वायर फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन जो अप्लाई फंक्शन है उसके अंदर एज एन पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो यही थी सेकेंड अप्रोच। एंड थर्ड था रिटर्निंग अ फंक्शन। ओके, एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन रिटर्न करना। क्लोजर का बेस, यहाँ पे क्लोजर जो लिखा है ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। आप पहले ये समझोगे तभी आपको क्लोजर समझ में आएगा। पहले यहाँ पे हैंड्स ऑन करना पड़ेगा आपको, फिर आपको क्लोजर समझ में आएगा। ठीक है। गेटिंग बैक टू आवर VS कोड फॉर आवर मेन objective of the day और अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास फंक्शन। ओके, बट मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखी है फर्स्ट क्लास वेरिएबल। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको फंक्शंस देना पड़ेगा। ओके, इट्स डन। यहाँ पे फ्रेंड्स एक डेफिनेशन तो मैंने आपको दिखाई दी थी, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। तीनों अप्रोचेस से हम एक एक फंक्शन बनाएंगे जिससे आपको समझ में आए। सो पहला है अप्रोच 1। फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करके कॉल करना। ओके,
यहाँ पे मैं एक सिंपल सा ही फंक्शन बना रहा हूँ। ये तो सबसे इजीएस्ट टाइप है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपके थोड़े से बेसिक या फिर मेरे ही पढ़ाने में कुछ दिक्कत है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ ग्रीट नाम का, जो एक भी पैरामीटर नहीं लेता है। ओके, सो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। ओ हेलो प्रशांत नाम से, सिंपल सा फंक्शन है ये नाम से। ओके, ये फंक्शन डन। अब इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। स्टैक कॉलिंग दी फंक्शन विथ वेरिएबल। पहले इससे पहले वाले स्टेप में हम यहाँ पे इसको ग्री ग्रीट को वो कर देते हैं, स्टोर करा देते हैं एक वेरिएबल में। क्या वेरिएबल बनाए? माय फंकी बना देते हैं वेरिएबल की, माय फंक वेरिएबल। और सो फ्रेंड्स, मैंने आपको उस समय बताया था कि मैं यहाँ पे वो क्यों नहीं लगा रहा। यहाँ पे जब मैं अगर यहाँ पे मैं ऐसे करके यहाँ पे वो लगा दूँ, ब्रैकेट्स लगा दूँ, तो इसका मतलब है ये है कि मैं अपना जो ग्रीट फंक्शन है वो इसी स्टेप पे कॉल करना चाहता हूँ, बट मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं रन करता हूँ कोड, तो आप देखना। थोड़ा सा लैपटॉप मेरा हैंग कर रहा है। सो फ्रेंड्स मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा था, तो मैंने इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया है। हम कहाँ थे? यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको ग्रीट नाम का फंक्शन, मैंने एक वेरिएबल बनाया मायफंक नाम से, उसको ग्रीट फंक्शन, उसमें ग्रीट फंक्शन स्टोर करना था मुझे, बट मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ब्रैकेट लगा के ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे मुझे, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं करना था मुझे, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना था। बट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, अब देखना यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये। देखो यहाँ पे इसने हेलो प्रशांत प्रिंट कर दिया इसके अंदर, बट हमें तो यहाँ पे इसको कॉल नहीं कराना था, हमें तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट से उसको कॉल कराना था। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे रन करूँ फिर से कोड, तो फिर देखना इस बार इसने नहीं प्रिंट किया, क्योंकि इस बार वो जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है इस वेरिएबल के अंदर। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे कॉल करेंगे, हाँ, माय फंक वेरिएबल को। ओके, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया। अब ये यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो उसने हेलो प्रशांत प्रिंट कर दिया। उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आया होगा अप्रोच वन या फिर टाइप वन। अब हम अप्रोच टू समझते हैं। स्टैक अप्रोच टू फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कॉल करवाना और पास करना एज आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर नाम से, जो एक पैरामीटर लेता होगा n नाम से, जो नंबर हुआ, और इसके बाद हम इसको रिटर्न भी करा देंगे n। ठीक है, ताकि ये नल वैल्यू का एरर ना दे। n का स्क्वायर करना है इसको, और डन। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं, बना ही लेता हूँ फंक्शन क्यूब नाम से।
आप समझ ही गए होंगे। ये रिटर्न करेगा वैल्यू एम। ठीक, ठीक है। इसके बाद हम एक अप्लाई नाम का फंक्शन बनाते हैं जो डेफ कीवर्ड का यूज़ नहीं किया यहाँ पे, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया यहाँ पे हमने, और फिर यहाँ पे अप्लाई नाम का एक फंक्शन बना लिया जो दो पैरामीटर्स लेता है, एक फंक्शन के नाम, और सेकंड पैरामीटर उसके फंक्शन के अंदर जो वैल्यू यूज़ होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे मैं फंक नाम का एक फंक्शन, एक पैरामीटर मैंने फंक नाम का बना लिया, और एक पैरामीटर मैं बना लेता हूँ नाम नाम का। ओके, सो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम से, सो दैट ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी आउटपुट। और उसके बाद ये फंक्शन, इसके अंदर नम वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल सॉरी पैरामीटर बना लेंगे। इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। ओके, दैट्स डन। अब यहाँ पे इसके नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फंक्शन को कॉल, मतलब किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। ठीक है, सो कॉलिंग फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ओके, सो अप्लाई फंक्शन बनाएंगे हम पहले। अब इस ब्रैकेट्स के अंदर हमें वैल्यूज लिखनी होगी। अब देखो, जैसे कि हमें हमने पैरामीटर पास किया है यहाँ पे, दो पैरामीटर फंक और नाम, बट अगर हम इसको ऐसे ही रन कर देंगे तो ये हमें एरर दे देगा कि एक भी जीरो पैरामीटर दिए गए हैं लेकिन दो पैरामीटर चाहिए, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स फंक एंड नम। भाई ठीक है, तो यहाँ पे हम फंक्शन दे देते हैं स्क्वायर फंक्शन नाम का, और यहाँ पे वैल्यू एन, एन नहीं सॉरी, वैल्यू क्या दें, 5, 5 का स्क्वायर कराना है हमें। ठीक है, तो इसको आउटपुट देना चाहिए, आउटपुट इक्वल्स टू 125। ओके, यहाँ पे अप्लाई नाम का फंक्शन बना देते हैं एक और वापस, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे बना नहीं रहे, यहाँ पे क्यूब, और हम किसका क्यूब करना चाहते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप, बट एक मिनट रुको, आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। आउटपुट ये देगा 8। ओके, सो ऊपर वाले फंक्शन को मुझे वो करना पड़ेगा कमेंट, सो दैट ये फंक्शन रन हो। देखो 25 और 25 कैसे, अच्छा अच्छा सॉरी स्क्वायर हो रहा था, सॉरी फ्रेंड सॉरी, मैंने क्यूब कर दिया गलती से उसका। ओ 25 इसने आउटपुट दिया, और उसके बाद 8 इसने 2 का क्यूब करके 8 आउटपुट दिया। ठीक है, तो यही थे सेकंड अप्रोच। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, ऊपर एक फंक्शन जो बनाया था उसको मैंने इस यहाँ पे एज एन पैरामीटर या फिर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इसके अंदर, तो यही थी सेकंड अप्रोच। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट क्लास फंक्शन को पढ़ने का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस ये भी होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक मेन फंक्शन बना दिया है, अब मैं इसी फंक्शन के अंदर छेड़छाड़ करके यहाँ पे मैं कितने भी फंक्शन बना सकता हूँ, मुझे बार बार कोड उतना लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम अप्रोच 3 देखेंगे, इसमें रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे हम डेफ कीवर्ड का फिर से यूज़ कर लेते हैं, और एक आउटर फंक्शन बना लेते हैं, आउटर फंक नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो एक पैरामीटर लेगा, जो जैसे क्या लेगा, टैग पैरामीटर ले ले मान लो।
ये टैग लेगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये इसके अंदर एक और फंक्शन होगा जो इनर फंक्शन होगा। ये भी एक पैरामीटर लेता होगा हमारा मैसेज, MSG बोले तो। इसके बाद ये प्रिंट करता होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे। ओ शिट, ये क्या होगा? यहाँ पे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करेंगे। सो पहले हमें यहाँ पे टैग प्रिंट कराना है। टैग, और उसके बाद मैसेज, उसके बाद वापस यहाँ पे टैग, दैट्स इट। इसके बाद हम इसको रिटर्न भी कर देंगे, इस इनर फंक्शन को रिटर्न भी कर देंगे। जो प्राइमरी मोटिव है इस अप्रोच 3 को देखने और इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने का, टर्न इनर, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। क्या वेरिएबल बनाए? मैसेज, या फिर मैसेज नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। इसके बाद हमें यहाँ पे वो जो आउटर फंक्शन है उसका जो पैरामीटर है वो वहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। आउटर फंक एंड टैग कौन सा, H2 दे देते हैं। स्लाइड में तो हमने H1 दिया था, और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में H2। एंड इसके बाद हम इस मैसेज वेरिएबल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैसेज भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा इनर फंक्शन है वो एक पैरामीटर ले रहा है मैसेज नाम का, ओके। सो यहाँ पे हम मैसेज देते हैं, माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर सब्सक्राइबर्स स्पेलिंग सही ना, ओके। सो ऊपर वाले फंक्शन को हमें फिर से कमेंट आउट करना पड़ेगा, सो दैट हमारा नीचे वाला फंक्शन रन हो। होपफुली मैंने कुछ गलती करी तो है, छोड़ दी गलती। अच्छा, इसको नहीं किया कमेंट आउट। सो अब हम यहाँ पे इस कोड को रन करते हैं तो होपफुली नई एरर मिलेगा। देखना, देखिए यहाँ पे हमने एक रिटर्न कर दिया था इनर फंक्शन को, उसके बाद इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। यहाँ पे ये जो टैग था, जो टैग हमने पास किया H2, वो यहाँ पे इसने साइड साइड में प्रिंट कर दिया है। प्रिंट स्टेटमेंट को देख के आपको पता चलेगा ही। और बीच में हमारा मैसेज था जो माय डियर सब्सक्राइबर, जो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर ये ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट चाहिए हो, और जैसे कि अगर मेरा समझाया हुआ अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। बट अगर आपको नहीं भी समझ में आया हो तो ऑल गुड, आप तो एक प्यारा सा कमेंट करना नीचे, जिससे मेरे को पता चले कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।